अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इलियास तरी। सिंध के हिंदू निशाने पर क्यों हैं? क्या वाकई सिंधी हिंदूज को उनका जीना भरम कर दिया गया है? क्या वाकई वो बड़ा अजाब भुगत रहे हैं? ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। इस पर बहुत बड़ा तफसील से लिखा जा चुका है, बातचीत होती रही है और इस पर बड़ी डिबेट होती रही। ताहम हालिया दिनों में शहदादपुर का केस सामने आया है, जहां पर 3 बच्चियां और एक छोटे बच्चे को मुबैना तौर पर अगवा बताया गया और वो उसके बाद वो बाजियाब हुए हैं, कोर्ट में पेश हुए हैं। उन्होंने कोर्ट में इस्लाम कबूल करने का 164 का बयान भी दिया है। उसके बाद छोटा बच्चा और एक बच्ची दिशा कुमारी वो दोबारा वापस गुरसा को मिली है और ताहम जो दया और जिया कुमारी है वो शेल्टर हाउस शिफ्ट हुई है कराची। बहरहाल इस पर बड़ी डिबेट चल पड़ी है कि सिंधी हिंदूज का ये जीना बरहम कर दिया गया है, उनके लिए सिंध में रहना एक अजाब बना दिया गया। इस पर बात करेंगे तफसीली। इससे पहले अगर पहली बार देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल थर था को, तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें और बताएं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है। दरअसल सिंध के हिंदूज के लिए सबसे जो बड़ा सवाल है कि उनके जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, जो सिंधी हिंदूज का कार्ड इस्तेमाल करके सूबाई, कौमी और सेनेट की ऐवानों तक पहुंचते हैं, क्या वो हक की नुमाइंदगी अदा कर रहे हैं? खासतौर पर बहुत बड़े मशहूर नुमाइंदे हैं डॉक्टर महेश कुमार मलानी, राणा अमीर सिंह सोडो, डॉक्टर खत्तूमल जीवन, जो मल भील एडवोकेट जो सेनेटर हैं अभी, और दीगर कोहिस्तानी जो हैं हिंदू मुख्तलिफ नुमाइंदे, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले और मुख्तलिफ पार्टियों से ताल्लुक रखने वाले हिंदू मखसूस सीटों पर जो है वो ऐवानों में मौजूद है। बल्कि सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई ये हिंदू लीडर्स सिंध की नुमाइंदगी, सिंधी हिंदूज की नुमाइंदगी कर रहे हैं? जैसे PTI से लाल माली हैं और दीगर मुख्तलिफ फोरम्स पर बैठे हुए, नेशनल इंटरनेशनल फोरम्स पर, ह्यूमन राइट्स फोरम पर, हिंदू पंचायतों में बैठे हुए लोग, ये तमाम लोग क्या सिंधी हिंदू की बात को उठा करके उनका केस लड़ रहे हैं? ये भी बड़ा अहम सवाल है। लेकिन आते हैं सबसे पहले कि हिंदू औरतों को मुबैना तौर पर अगवा करके उनका मजहब तब्दील करने के बाद उन्हें उनके गुरसा से बहुत दूर ले जाया जाता है। आखिर इस कहानी के पीछे, इस टर्मिनोलॉजी के पीछे अहम बात क्या है? सबसे बड़ी अहम बात यह है कि यहाँ पर कानून पर अमल बहुत कम औकात में कहीं कहीं अमल होते नजर आता है। होना ये चाहिए कि ये गुज़िश्ता कई दहाइयों से सिंध के अंदर बड़ा अहम इशू बना हुआ है मजहब की तब्दीली के नाम के हवाले से, जिसमें पीर ऑफ भरचोली का जो है वो इंतहाई अहम तरीन नाम लिया जाता है और उसका मीडिया में बहुत बड़ी तादाद में इस हवाले से बातें होती रही है। और उमरकोट के अंदर भी, उमरकोट जिला के अंदर गुलजार खलील के हवाले से भी जो है वो तनकीद होती रहती है। और मजहबी इस हवाले से जो भी तरक्की पसंद ख्याल से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं वो इसे कंडेम करते रहे हैं, जबकि मजहबी जो है वो फरीकीन है, जो मुज़ाहिद जमायतों से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, वो इसको डिफेंड करते रहे हैं। बहरहाल इस हवाले से पाकिस्तान के अंदर कानून साजी की क्या हैसियत है, क्या पोजीशन है, और खासतौर पर कानून पर अमल कराने के लिए मौजूद जो पुलिस का निज़ाम और सिस्टम है वो कितना वैलिड है, उसने इस हवाले से कितना अहम किरदार अदा किया, ये बड़ी अहम बात है। तो जिस तरह से तजज़िया निगार कह रहे हैं और जो हमें रिपोर्ट्स मिल रही हैं, उनके आधार पर हम आप दोस्तों को ये आगाह करते चले, ये तफसील बताते चले कि सिंध पुलिस इस हवाले से सिर्फ अहकामात मिलने के बाद मूव होती हुई नजर आई है, दौड़ती हुई नजर आई है। अपने तौर पर सिंध के अंदर सिंध पुलिस का ऐसा कोई कारनामा मौजूद नहीं कि किसी SSP को, किसी DIG को, किसी IG को ये इतला मिली हो सोशल मीडिया के थ्रू या प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू कि ओबाड़ों से, मीरपुर माथेलों से
या उमरकोट से, घोटकी से, या कश्मीर कंदकोट से फलान हिंदू बच्ची को मुबैना तौर पर अगवा कर लिया गया। कतई तौर पर पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है। तो जब तक हिंदू कम्युनिटी के लोग या ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट या कोई जर्नलिस्ट साहब इन हवालों से बड़ी खबर नहीं निकालें, कोई एहतजाज, कोई प्रोटेस्ट नहीं हो, तब तक पुलिस वाले सिर्फ वर्दी पहने हुए खामोश तमाशाई के तौर पर देखते ही रहते हैं कि आगे चल के देखते हैं कि क्या होता है। और फिर जब लोग आते हैं थाने पर, पर्चा कटवाते हैं, फिर एहतजाज करते हैं, रड़ियां करते हैं, तब तक बहुत वक्त गुजर चुका होता है, बहुत वक्त बीत चुका होता है, और फिर ये पता चलता है कि कहीं न कहीं वो औरत जो मुबैना तौर पर अगवा कर ली जाती है हिंदू कम्युनिटी की, वो कहीं न कहीं किसी न किसी कोर्ट में पेश हो जाती है, और वहां पर वो अपने मुस्लिम मजहब इस्लाम को अपनाने का जो दस्तावेज हैं उनके साथ, और बाद औकात बहुत जगहों पर जो है उसकी शादी की बात भी सामने आ जाती है। इतनी कहीं पर कोई जगह नहीं बचती, कोई टाइम नहीं मिलता कि वो जो गुस्सा है, वो जो बच्चों के वालिदैन हैं, वो उस बच्ची तक पहुंच सकें, बातचीत कर सकें, कोई उन्हें उसे उसे तफसीलात मुकम्मल मिल सकें कि माजरा क्या हुआ है। ये तमाम मामला सडनली अचानक अगवा होने के बाद 2 या 3 दिनों के अंदर सामने आ जाते हैं कि वो बच्ची मुसलमान हो गई। तो यहाँ पर ये बड़े सवालात उठ रहे हैं कि इस हवाले से जो कानून है उस पर तकड़ा जल्दी अमल क्यों नहीं हो रहा, उसके पीछे पीछे राज क्या है, सबब असबाब क्या है। एक आम तासर है कि जो ये मामलात होते हैं इनमें जो भी लोग मुलवस होते हैं, कभी कभार इंडिविजुअल इनफरादी सतह पर, और कभी कभी इन मामलात के पीछे इदारे मुलवस होते हैं, जो इस्लामिक हवाले से काम करने वाले इदारे होते हैं, या मुख्तलिफ किस्म की जो दरगाहें हैं उनकी जो है सजादा नशी, वो इन मामलात के पीछे होते हैं। तो लिहाजा वो बड़े पावरफुल होते हैं और उनकी एक मुकम्मल मुनज़्ज़म सिस्टम है, लिहाजा इन तमाम सेक्टर से पुलिस डरती है। पुलिस खौफजदा है कि खुदा न खास्ता कोई मामला ना हो, लिहाजा वो हिंदूज को कमजोर समझ करके, उन्हें गरीब समझ करके, लावारिस समझ करके इन मामलात को बुनियादों पर जल्द बुनियादों पर निपटाने के बजाय इंतजारी करती है, ठहरती है, देखते हैं कि आया कौन आता है और इनके पीछे क्यों कौन इनकी मालकी करता है, उसके बाद ही पुलिस आगे बढ़ती है। तो बहरहाल ये तो अहम बात है, लेकिन मुंतखब नुमाइंदे क्या कर रहे हैं, वो जो ऐवानों में बैठे हैं तो हिंदू कार्ड खेल करके सिंध असेंबली, कौमी और सेनेट असेंबली में बैठे हैं, क्या उनके लिए वो सिंधी हिंदूज जो जिनके बच्चे महफूज नहीं या जो एहतजाज अड़ियां कर रहे हैं वो उनके अपने नहीं है, या उन्हें सिर्फ यही है कि अपनी स्कीम्स मंजूर करवानी है, शराब के गुट्टे मंजूर करवाने हैं और अपने बिल्डर्स माफिया के लिए ठीके लेने हैं और फिर कमीशन बटोरनी है और फिर बाहर के टूर करने हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, अपने लोगों को मदद करनी है और अपनी पार्टी के पीछे खड़ा रहना है, नारे लगाते रहना है। बाहर में जाए हिंदू, बाहर में जाए उनका मजहबी ये जो तब्दीली वाला इशू है, इस पर बाहर में जाए कोई पॉलिसी, क्यों पॉलिसी अपनाए, क्योंकि बड़े लोगों का तो बच्चे अगवा नहीं होते, बच्चे उनके अगवा होते हैं, बच्चे उनके छीन करके मुबैना तौर पर जो है वो उनको इस्लाम का जो है वो इस्लाम में की जो है वो तब्दीली हो जाती है, उनकी हिंदू मजहब की तब्दीली करके उन्हें इस्लाम में लाया जाता है। वो इतने बड़े पावरफुल नहीं होते, मुतवस्सित लोग होते हैं, ज्यादा से ज्यादा वो छोटे मोटे कारोबारी लोग होते हैं, पुरअमन लोग। तो ये जो बड़े मगरमच्छ बने हुए हैं और बड़े अरसा दराज से ये ऐवानों में बैठे हुए हैं, बड़े कहते भी लगते हैं और बड़ी पॉलिसियों में वो एक दूसरे पर तो तनकीद करते हैं, ताहम वो इस इशू पर खामोश तमाशाई है। ये एक आम ख्याल है, तस्वर है आम लोगों का, हिंदू से लेकर के सिंध के दानशमंद लोगों का, कि मुबैना तौर पर इन मामलात को टेक ओवर करने के लिए
یہ جو منتخب نمائندے ہیں اقلیتی، ان کو تو کم از کم کردار ادا کرنا چاہیے، ان کو تو کم از کم اپنے منہ پر لگا ہوا تالا کھولنا چاہیے، یہ کیوں خاموش ہے؟ تو بہرحال یہ انتہائی اہم ترین بات ہے جو ڈبیٹ میں آتی رہی ہے۔ البتہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس حوالے سے فورسلی کنورشن کا جو یہ معاملہ ہے، اس حوالے جو قانون سازی ہے اس پر فوری طور پر ریاست کو عمل کروانا چاہیے۔